हेलो, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है जीके का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलें। तो झील शब्द सुनते ही एक शीतलता का एहसास होने लगता है। तो आज हम झील के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो का मात्र उद्देश्य यही है कि कोई भी कंपटीशन हो चाहे उसमें झील से जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैं इसमें शामिल कर लूँ। तो अगर हम देखें तो दुनिया भर में जो है 5 लाख से अधिक झीलें हैं और सबसे अधिक झीलों की संख्या जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और कुल झीलों का 25% जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में भी है। और यदि हम भारत को लेते हैं तो भारत में भी झीलों की संख्या जो है वो काफ़ी है। तो भारत में झीलें जो हैं वो कई प्रकार से बनी हुई हैं। तो झीलों को मोटे रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका कृत्रिम झील जो कि मानव द्वारा बनाई जाती है, और दूसरा होता है आपका प्राकृतिक झील। तो कृत्रिम झील बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, जहाँ जहाँ पे भी नदियों पे बांध बनाए गए हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई झील का निर्माण हुआ है। और दूसरी ओर जो आपकी प्राकृतिक झीलें हैं तो उन झीलों से भी भारत जो है वो संपन्न है। भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें जो है वो मिलती हैं। तो चलिए, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपके आते हैं, या तो पूछता है आपका कि झील का नाम दे देगा, झील का नाम दे दिया, और ये पूछेगा कि ये झील जो है वो किस राज्य में है, माने उसकी लोकेशन क्या है। और दूसरी तरह क्वेश्चन आपका आता है कि कोई जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उनके बारे में। तो झीलों के बारे में, जो मुख्य मुख्य झीलें हैं, झीलों के बारे में जो है वो हमको जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया कि खारे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, या मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, या सबसे बड़ी जो है वो लेगूर झील कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं दोनों तरह के क्वेश्चनों को आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं झीलों के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना भारत का मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा, बल्कि उसमें जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये देखने में आया कि अधिकांश झीलें जो है वो जम्मू कश्मीर वाले केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और एक बात तो हम और बता दें कि झीलें कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें कैसी होती हैं, जब भूमि के अंदर कोई जो है विवर्तनिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप जो है वो कुछ भूमि ऊपर उठ जाती है और कुछ गड्ढे बन जाते हैं, और उन्हीं गड्ढों में जो है पानी भर जाने से जो है एक प्राकृतिक झील का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है उसको अब हम क्या बोल सकते हैं, विवर्तनिक झील बोल सकते हैं। इसी तरह से लेगून झील, हम सोचते हैं लेगून झील क्या है, तो लेगून झील जो है वो समुद्र द्वारा बनाई गई झीलें हैं। कभी ऐसी घटना होती है कि समुद्र का पानी जो है बाहर चला जाता है और मिट्टी बीच में आ जाने से जो है वो हिस्सा जो है समुद्र से कट जाता है और एक प्रकार से एक बड़ी झील का जो है वो रूप ले लेता है। तो इस तरह की झील है। जैसे कि आपकी जो है उड़ीसा की चिल्का झील है, तो वो किस तरह की झील है, लेगून झील है। और फिर क्या होता है, हिमानी निर्मित झील। तो बर्फ़ के पिघलने से भी झील बनती है। जैसे कई व्यापक बर्फ़ है, लेकिन कुछ हिस्से में बर्फ़ पिघल गई और वहाँ पे बहुत गहरी एक झील, पानी भर गया उस क्षेत्र में, तो उसको भी हम झील कहते हैं। तो वो किस तरह की झील कहलाती है, हिमानी निर्मित झील कहलाती है। इसी प्रकार से वायु निर्मित झीलें भी होती हैं कि तेज़ हवाएँ जो हैं, तेज़ हवाएँ क्या करती हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को तेज़ी से उड़ा ले जाती हैं। तो उस स्थान पर जो है वो एक गड्ढा बन जाता है और वो विशाल गड्ढा बन जाता है, और विशाल गड्ढे में पानी भर जाने से जो है वो झील का निर्माण होता है। जैसे अपन राजस्थान की सांभर झील, राजस्थान की सांभर झील जो है वो इसी तरह की झील है। और डेल्टाई झील, तो जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे भी कई झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपकी महाराष्ट्र की जो है कोलेरू झील है, तो ये आपकी डेल्टाई झील है। और भूगर्भिक क्रिया के द्वारा भी, जैसे पत्थर बर्फ भूमि पर गिरने से गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरह से भी झीलों का निर्माण होता है। तो बुलर झील जो आपकी जम्मू कश्मीर की, वो इसी तरह की झील है। चलिए हम चलते हैं आगे, झीलों के बारे में चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, झीलों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए।
तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलों को लेते हैं। कहाँ की झील को लेते हैं? जम्मू कश्मीर की झील, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो झीलों की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। तो उसमें कौन कौन सी झीलें हैं? तो एक झील है उसमें आपकी पेंगोंग झील। कौन सी है? पेंगोंग, पेंगोंग झील। तो ये आपका जो है वो अब भारत में नहीं कह सकते हैं, ये आपके जो है जो पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं तो उसमें निर्मित है ये। और ये झील जो है वो अब किसके अधीन है? चाइना के अधीन है। किसके अधीन है? चाइना के अधीन झील है ये। तो इसको दिमाग में रखिएगा। फिर आपकी अगली झील आती है बुलर झील आती है। बुलर झील जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बुलर झील आपकी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये जो है वो किस नदी द्वारा निर्मित झील है? तो आपकी झेलम नदी, झेलम नदी द्वारा जो है वो ये निर्मित झील है। और इसका एक नाम और है गोसुर झील भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोसुर, गोसुर है ना। गोसुर झील भी जो है इसका एक चर्चित नाम है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस झील का नाम जो है वो गोसुर झील है, तो किसका है? बुलर झील का। किसका? बुलर झील का। तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में दोनों की क्या आ रहा है? रा आ रहा है, इससे आप कोडिंग बना सकते हैं। और बुलर झील के बारे में एक क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में। बुलर झील, बुलर झील है ना, बुलर झील, ठीक है। इसके बारे में बताया, स्याही डाली हमने पेन में अपने। तो बुलर झील जो है वो आपका कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपका जो है वो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये इसकी लोकेशन वहाँ पे है, ठीक है, लद्दाख में नहीं है ये। और दूसरा कि कौन सी नदी बनाती है? तो जो नदी कौन सी बनाती है आपकी? झेलम नदी बनाती है। झेलम नदी द्वारा बनाई गई है और काफ़ी सुंदर झील है और पर्यटन की दृष्टि से जो है झील का भी काफ़ी महत्व है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको जिससे आता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कौन सी है? बुलर है। कौन सी है? बुलर। इसको कोडिंग बना लीजिए। मीठा पानी मतलब बढ़िया पानी, मीठा पानी मतलब बढ़िया पानी। तो बढ़िया पानी, तो बा से बढ़िया, बा से बुलर झील। और है कहाँ पे आपका? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी लोकेशन जो है वो वहाँ पे है। एक झील आपकी और कश्मीर में है, फेमस है काफ़ी, डल झील। डल झील है ना, एक चिंता का विषय बनी हुई है वर्तमान में ये, क्योंकि ये झील धीरे धीरे क्या हो रही है? सिमट रही है, धीरे धीरे जो है वो सिमट रही है झील ये। तो झील कौन सी है? डल झील, डल। तो डल झील जो है अब क्या हो रही है? डल होती जा रही है। तो कहाँ पे है ये आपका? ये आपका जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ये वहाँ पर है आपकी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, जम्मू कश्मीर में है ये। और ताजे पानी की झील है, ठीक है। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में जो भी झीलें हैं वो जो है वो ताजे पानी की झीलें हैं। जैसे बुलर झील मीठे पानी से बड़ी झील आपकी जम्मू कश्मीर में है और ये ताजे पानी झील है। यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ पे जो किनारे किनारे जो है वो दलदल बन रहा है। दलदल समझ रहे हैं आप? दलदल है ना, दलदल जो है वो बन रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर की और झीलें भी कुछ फेमस झीलें हैं जो एग्जाम में आपकी आती हैं। जैसे एक है आपकी मनसार झील, मनसार झील, ये भी आपके कौन सी झील है? मनसार झील, मनसार झील, ये भी आपके कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, शेषनाग, शेषनाग, अनंतनाग, अनंतनाग, ये सब नाग नाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है ज़्यादातर। और नागिन, अब तो लो भाई नागिन भी आ गई। नागिन कहाँ? नागिन जो है वो जम्मू कश्मीर की नागिन है ये, है ना, जम्मू कश्मीर की नागिन है, ठीक है। और अब चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश, उससे जस्ट अपन नीचे उतरेंगे। जैसे सबसे ऊपर आपका जो है जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे उतरेंगे तो अपना कौन सा स्टेट आता है? हिमाचल प्रदेश, है ना। तो हिमाचल प्रदेश भी में भी कुछ अच्छी झीलें हैं, है ना। यद्यपि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चनों में कम ही आती हैं, लेकिन
अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है वो बहुत सारे मैटर अवेलेबल रहता है पेपर बनाने वालों के पास, तो कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो एक तो है आपकी सूरजताल झील, सूरजताल झील, सूरजताल, ये कहाँ की है आपकी? हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उत्तर में है ना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो एक तो आपकी सूरजताल झील है, उसको याद रखिए कहाँ पे है ये। और ये जो है वो कैसी झील है, तो उसका नेचर जो है वो ताज़े पानी की झील है। ये ताज़े पानी की झील, कैसी झील है? ताज़े पानी की झील, तो इसको याद रखिएगा। सूरजताल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल झील, चंद्रताल झील ये भी आपकी कहाँ पे है? चंद्रताल है ना। तो सूरज और चंद्रमा अच्छी तरह से याद है हमको, सूरज और चंद्रमा, सूर्य प्रकाश देता है और चंद्रमा हमको शीतलता देता है। तो सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज और चंद्रताल ये कहाँ पे? आपके हिमाचल प्रदेश की झील है। और एक झील आपकी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है, वो रेणुका झील, वो है आपकी रेणुका झील, रेणुका, रेणुका झील। ये भी एक फेमस झील है आपकी, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील फेमस झील है। और ये आपका वहाँ का सिरमौर ज़िला है, हिमाचल प्रदेश का ज़िला जो है वो सिरमौर ज़िला है, वहाँ पे ये स्थित है ना। और यहाँ पर जो है एक चिड़ियाघर भी है, ये एग्जाम पूछा जा सकता है कि किस झील के पास जो है एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी है ना, चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं बहुत सारे। और चलते हैं अगला, हम चलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, और पर्वतीय राज्य में झील का होना जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये उत्तर प्रदेश से काट करके आपका 2000 में एक राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड या उत्तरांचल है ना। तो यहाँ पे कौन झीलें हैं? तो एक तो है आपका नैनीताल, नैनीताल, तो ये तो हमको दिमाग में रहता है, नैनीताल बहुत सब सुना है। कहाँ पे आपका है? ये आपके उत्तराखंड में है, उत्तराखंड है ना। तो ये हम कहाँ की झीलें बताने जा रहे हैं आपको? ये झीलें बताने जा रहे हैं हम मुख्य रूप से आपको उत्तराखंड की, उत्तराखंड, ठीक है, याद रहेगा उत्तराखंड। नैनीताल, नैनीताल इम्पोर्टेंट झील है। और रूपकुंड झील भी यहीं पे है आपकी, रूपकुंड, रूपकुंड झील जो है आपकी यहीं पे है ना। और भी झील देख लीजिएगा, मुझे यही इम्पोर्टेंट लगी, मैं बता रहा हूँ। और अगला चलते हैं अपन सिक्किम, सिक्किम है ना, पूर्वोत्तर राज्य है अपना, एक छोटा सा राज्य है लेकिन काफ़ी सुंदर राज्य है। यहाँ की कला संस्कृति जो है एक अलग स्थान रखती है। तो सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य है कि यहाँ पे कौन सी झीलें हैं? तो यहाँ पे एक झील है चोलामू झील, चोलामू झील, एग्जाम में पूछी गई है आपका, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये कि चोलामू झील जो है वो उसकी स्थिति कहाँ पे है ना। एक आपका जोड़े बनाने के लिए आया था झीलों का, कौन सी झील किस राज्य में है, तो उसमें एक चोलामू झील का एक क्वेश्चन था आपका है ना। और ये झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है, तो ये याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील। ए श्रीनिवास, इसको देखो बंद हो जाता कैमरा, ये देख रहे ना, वहीं वहीं बैठो, यहीं तो देखना, चालू चालू कैमरा ना, बंद हो जाता है वो बीच में, फिर बाद में बताता, चालू है ना, बंद हो जाता है बीच में। तो ठीक है, चोलामू झील है, सबसे ऊंची झील है ये। और इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई है आपकी 5330 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 5330 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चोलामू, तो चोलामू से हम क्या बना ले थोड़ी देर की? चोटी, चोटी है ना, किसी पर्वत की चोटी। तो चोटी जो है वो मतलब ऊंचाई पे है, तो इससे हम कोडिंग बना लें कि चोटी से नाम शुरू है उसका, चो से नाम शुरू है, तो चोलामू यहाँ की सिक्किम की जो है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर है ना, 5330 मीटर। और चलते हैं अगला, चलते हैं अब चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक फेमस झील है, एग्जाम में आई है, काफ़ी आई है ये,
मणिपुर, ये भी आपका पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, है ना, मणिपुर। तो मणिपुर में जो है वो लोकटक झील है, मणिपुर, है ना, मणिपुर। यहाँ पे कौन सी झील है फेमस है? तो यहाँ पे एक झील है आपकी लोकटक झील, यही फेमस झील है, लोकटक, लोकटक यहाँ की फेमस झील है। ये क्वेश्चन आया कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, राज्य का नाम पूछा गया है, तो ये आपकी जो है कहाँ पे है। और इस झील की एक जो मुख्य विशेषता है, दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका जो है वो पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ये, पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में। कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। और इसी झील में जो है वो एक तैरता हुआ जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का इकलौता उद्यान है। उस उद्यान का नाम थोड़ा सा कठिन है, वो है लामजाओ, जाओ, नाम है लामजाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका लोकटक झील में है और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। और पूरी दुनिया का ये मात्र जो है वो अकेला एकमात्र जो है वो जो पानी में तैर रहा है वो राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं, अब अगला राज्य हमारा है उड़ीसा, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, उड़ीसा की एक झील बहुत फेमस है। हो सकता है आपके दिमाग में वो बात खटक रही हो, बताइए कौन सी झील है? तो वो है आपकी चिल्का झील, है ना। उड़ीसा को एक प्रकार से चिल्का झील के लिए माना जाता है। अगला राज्य कौन सा आपका? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और उड़ीसा की जो फेमस झील है वो है आपका चिल्का झील, चिल्का झील। ये आपकी जो है एक प्रकार की लेगून झील है, लेगूर है ना, लेगूर झील है ना, लेगूर झील है। कैसी झील है ये? लेगूर झील है। कैसी है? लेगूर झील है, ठीक है। लेगून है ना, लेगूर बोल रहे हैं, लेगून झील है। लेगून झील मतलब एक प्रकार से समुद्र द्वारा बनाई गई झील। जैसे कि मान लीजिए कि ये हिंद महासागर द्वारा बनाई गई है ना, हिंद महासागर द्वारा बनाई गई है। और महानदी जो उड़ीसा की प्रमुख नदी है, जो कि उसने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा जो है वो कट गया, किससे? हिंद महासागर से कट गया। और बीच में उसने क्या की, बालू ला करके एक दीवार सी बना दी। तो एक प्रकार से पानी का एक कटा हुआ भाग आ गया और उसको हमने क्या बोल दिया? झील बोल दिया। तो ये आपका जो है किसके द्वारा निर्मित है? हिंद महासागर में है, लेगून झील है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? खारे पानी की बड़ी झील, तो वो आपकी कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। तो समुद्री पानी, ज़्यादातर समुद्री पानी खारा ही है, तो स्वाभाविक है खारे पानी की होगी है, क्योंकि हिंद महासागर द्वारा निर्मित है ये। महानदी का योगदान है इसको बनाने में, क्योंकि एक जो पानी को काटने का काम जो है वो बीच में बालू बिछा करके किसने किया है? आपकी महानदी ने किया है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो चिल्का झील, तो कोडिंग बना लें, खारे पानी से बड़ी झील। तो एक तो कोडिंग ये बन सकती है कि अगर किसी को एक लोटा, एक गिलास नहीं, एक लोटा अगर उसको पानी पिला दें हम, खारा पानी, तो एकदम बिल्कुल चिलक उठेगा वो, और चिलक उठेगा और हो सकता है चीख भी दे, उई माँ। क्या चीख दे? उई माँ, है ना। तो खारे पानी झीलें तो स्पष्ट है। तो चिलक उठना से अपन क्या बन गया? चिल्का बन गया। और चिलकने के बाद क्या बोलेगा आदमी? उई माँ। तो उई से क्या ले लिया अपन ने? उड़ीसा ले लिया, उड़ीसा में है ये। तो इस तरह से अपन दिमाग में रखें। एक आध दो वीडियो देख लें, अगर समझ में नहीं आया हो तो। कोशिश किया समझाने की। और लेगून झील है। चलिए अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में कुछ फेमस झीलें हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश कौन कौन सी झीलें हैं वहाँ पे? आज एक शादी में भी जाना है, तो जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, पूरा बना के ही जाऊँगा। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश
ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो फेमस झील है वो है कोलेरू झील। कोलेरू झील। ये कैसी है? ये ताजे पानी की झील है। कहाँ है तो बता दिया, ताजे पानी की झील है ये, है ना, दिमाग में रखिएगा। और कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में है। ताज़ा, किसी को अगर गर्मी आ रही है और किसी को 1 लोटा ताज़ा पानी मिल जाए तो आह बोलेगा, आह मज़ा आ गया, है ना। तो आह से बना लिए आंध्र प्रदेश, है ना। तो कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है ये। गोदावरी फेमस नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी, ये बीचों बीच ये स्थित है ये। तो ये याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं देखते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि आंध्र प्रदेश में भी है और इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में भी है। तो इसको कह सकते हैं अपन, ये आंध्र प्रदेश की झील भी है और कहाँ की? तमिलनाडु की झील भी है। और इससे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है आपका कि ऐसी कौन सी झील है जिसका विस्तार जो है वो 2 राज्यों में है? तो पुलिकट झील है। कौन कौन से राज्य हो गया आपका? एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, और दूसरा राज्य हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो दोनों राज्यों में है ये। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। थोड़ा वहाँ ज़रूर पहुँच गए थे उड़ीसा में, लेकिन ज़्यादातर हम ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नीचे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं? तो तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं? तो तमिलनाडु में जो है वो आपकी, एक तो यही पुलिकट हो गई, तमिलनाडु की बताया हमने। एक है वीरानम झील। वीरानम झील, ये भी आपकी जो है वो कहाँ की झील है? तमिलनाडु की। कपड़े भी खराब होते हैं, गिर जाती से ही ऐसी, तो कपड़ा कई खराब हुए। कहाँ पे ये पुलिकट झील है? एक है वीरानम और एक है चेम्बारकानम। चेम्बारकाकम, तो ये एग्जाम ज़्यादा आती नहीं है, कभी आ सकती है, तो बस 1-2 बार नाम सुन लीजिए हमारे मुख से, हो सकता है याद रहा है आपको। ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा ही। अब चलते हैं कहाँ पे? केरल। केरल चलते हैं, केरल में, है ना, केरल, ये भी समुद्र से लगा हुआ स्थान है। तो यहाँ पे जो फेमस झील है वो झील तो एक तो आपकी है लेम्बानद झील। केरल, है ना, केरल। खारे पानी की झील है। तो एक चीज़ तो हम देख लें कि अगर समुद्र से किनारे लगी हुई झील है तो उसका नेचर कैसा होगा? खारा होगा, है ना, खारे पानी की होगी। तो खारे पानी की झील है ये। और एक झील यहाँ पे फेमस है काफ़ी, वो है अष्टमुंडी झील। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, ये भी आपकी कहाँ की है? केरल की है। चलिए केरल के बाद चलते हैं अपन तेलंगाना चलते हैं। आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है ना। भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अब राज्यों की संख्या जो है वो एक कम हो गई है, तो पुणे 28 राज्य हो गए हैं। तो तेलंगाना में जो है वो हिमायत सागर झील है। कौन सी है? हिमायत सागर झील। और दूसरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी है उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील, ये कहाँ पे है आपकी? कहाँ पे है? ये सब जो है वो तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया एक भारत का सबसे नया राज्य है ना। फिर चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस झील है, एग्जाम में आती है, बताइए नाम।
खूब नाम चर्चित है वो है लोनार झील। कहाँ पे? महाराष्ट्र। लोनार झील फेमस झील है ये। यहाँ की कौन सी झील है? लोनार, महाराष्ट्र, लोनार झील। और ये जो है वो एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित, माने इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी तो स्वाभाविक है, कैसे झील बन सकता है ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखी हमने पढ़ाया था अपने एक वीडियो में, हमारा ज्वालामुखी हमने बताया है। तो ज्वालामुखी क्या होता है कि भूमि का कोई सतह जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ से तेज़ी से जो है लावा निकलता है। तो इस प्रकार से गड्ढे बनने लगते हैं और उसी गड्ढे में अगर पानी भर जाए तो क्या बन जाता है? झील बन जाता है। तो लोनार झील जो है किस तरह की है? ज्वालामुखी झील है। तो लोनार से याद रख ले अपन लावा। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। ज्वालामुखी से तरल पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। तो लावा से लोनार, और लोनार लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। तो इस तरह से आप इस झील को जो है वो दिमाग में रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में कुछ झीलें हैं, उनका नाम हम ले लें, ठीक है? अभी किताबों में कम मिलता है। तो मध्य प्रदेश की एक तो है आपका भोज झील, मध्य प्रदेश की है ना। ये एमपी एग्जाम में आ सकता है, ये एमपी क्वेश्चन आते हैं उसमें आएगा। हो सकता है राष्ट्रीय लेवल में ये झीलें ना चर्चित हों उतनी। तो वो है भोज झील, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें। वैसे कई किताब देख के तो लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई झीलें ही नहीं है, क्योंकि चर्चा ही नहीं होती मध्य प्रदेश की। लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कुछ झीलें हैं। कुछ झीलें जो है कृत्रिम भी हैं और कुछ कुदरती भी हैं, प्राकृतिक भी हैं। जैसे भोज झील, भोज झील जिसको हम लोग बड़ा तालाब बोल सकते हैं, भोज झील। ये कहाँ पे है आपका? भोपाल में है। काफ़ी फेमस झील है, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से फेमस है। मैं भी गया हूँ, हो सकता है आप लोग भी गए हों, ठीक है। और एक है हलाली जलाशय। हलाली जलाशय ये भी झील है, हलाली जलाशय। ये भी जो है कहाँ पे आपका? रायसेन में है। ये रायसेन में है। और नदी आपकी जो है हलाली नदी है। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कत्लेआम किया गया था, जिससे ये नदी जो है वो एक कुछ समय के लिए लाल हो गई थी। तो उसी से हलाल, माने कई लोगों को हलाल किया गया था, तो उसी से नदी का नाम क्या पड़ गया? हलाली नदी पड़ गया। और फिर है आपका लोअर टेक। लोअर टेक ये आपके भोपाल में ही है, छोटा तालाब के नाम से फेमस है। लोअर टेक है ना, कहाँ पे है? भोपाल में है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। और देखते हैं तवा जलाशय। तवा जलाशय, तवा जलाशय ये आपकी एमपी में ही है। किस ज़िले में? आपका होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। और एक झील और फेमस है जो आपकी सांख सागर झील। सांख सागर झील, तो ये भी आपके एमपी में है। सांख सागर झील, सागर झील ये भी मध्य प्रदेश की प्रमुख झील है। चलिए ठीक है, और चलते हैं हम। थोड़ा सा कुछ झीलें छूटी हुई हैं अभी। तो जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया। गुजरात की झील कौन सी है? तो गुजरात देखते हैं। गुजरात है ना, गुजरात में ज़्यादा झीलें नहीं हैं फेमस, लेकिन एक झील का नाम काफ़ी उभरता है और वो है नल सरोवर झील। नल सरोवर झील, नल सरोवर झील ये कहाँ पे है आपका? गुजरात में है, ठीक है। और चलते हैं और देखते हैं और झील कहाँ पे हैं। तो राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में झीलें हैं काफ़ी मात्रा में, है ना, फेमस भी हैं, एग्ज़ाम में आती भी हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो फेमस ही है बहुत। राजस्थान की अधिकांश झीलें जो है वो कैसी हैं? खारे पानी की झील हैं। और ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, है ना, कि वायु द्वारा जो है वो ज़मीनी मिट्टी को काफ़ी गहरे तक उड़ा के ले जाया जाता है और बाद में उससे जो है उसमें पानी भर जाता है। उसको हम क्या नाम बोल देते हैं? झील बोल देते हैं। तो चलिए राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं? राजस्थान की तो पहला तो बहुत फेमस झील है जो कई एग्जामों में आती रहती है, वो है सांभर झील।
कौन सी है? सांभर झील। ठीक है, सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पे है? तो इससे कोडिंग मैं बताता रहता हूँ क्लास में कि सलमान खान का सुना होगा, हीरो है, सबने सुना होगा नाम, चाहे सांभर झील का नाम ना सुना हो लेकिन सलमान खान का नाम तो सुना ही होगा। तो सांभर झील जो है आपकी कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये बनाइए कि सलमान खान ने जो है वो राजस्थान में जो है सांभर का शिकार किया था, तो उससे उसका नाम सांभर झील बना लीजिए, आप दिमाग में आपका रहेगा। खारे पानी की झील है ये। और एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी, बता दे चुका पहले, खारे पानी की झील, तो वो कौन सी? आपकी सांभर झील है। ठीक है, और कुछ और प्रसिद्ध झीलें हैं जैसे कि नमक बनाने में, नमक बनता है काफ़ी झील से, है ना, नमक की आपूर्ति करने में इस नदी का, इस झील का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आपकी जो है वो पुष्कर झील, पुष्कर सुना नाम, पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर झील, ये भी आपकी जो है वो राजस्थान की है, याद रहेगा, भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर है नक्की झील, नक्की झील, ठीक है, ये भी याद रहेगा। नक्की के बाद है आपका राजसमंद है ना, राजसमंद झील है। तो एक झील आपकी है पंचभद्रा झील, भद्रा झील, तो ये सभी जो है वो राजस्थान की झील। तो इस प्रकार से लगभग मैंने मोटी मोटी झीलें बताई हैं आपको। क्वेश्चन हमारा उम्मीद है क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और एक क्वेश्चन लड़के और पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि झील और तालाब में क्या अंतर हो गया? भाई झील किसे कहते हैं? पानी का एक भरा हुआ स्थान, यहाँ स्थान में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ से वो स्थलीय भाग से लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? झील बोल देते हैं। तो इस तरह हम तालाब भी ऐसा ही होता है। तो तालाब और झील में क्या अंतर? झील और तालाब में क्या अंतर है? झील और तालाब में क्या अंतर है? तो दोनों में ये अंतर है पानी की गर्माहट को लेकर के। तालाब का पानी का तापमान जो है वो, जैसे गर्मी है तो एक सा रहेगा, लेकिन झील का तापमान जो है वो क्या रहता है? जो ऊपरी जल है, झील का जो ऊपरी जल है वो अगर गर्म है तो जरूरी नहीं कि नीचे का जल भी गर्म हो, नीचे का जल जो है वो शीतल होता है। तो यही जो है वो मुख्य तालाब और झील में अंतर होता है। तो इस तरह से ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और भी वीडियो बनाता रहूँगा। कठिन सब्जेक्टों में भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। जो सब्जेक्ट मेरे कमज़ोर हैं उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा मैटर करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ, कोई भी मैटर को जो है वो पूरी तरह से अपडेट करके ही डालता हूँ, ताकि कोई भी उसमें अगले कोई क्वेश्चन जो भी बनने वाले हों सब उसी में से आ जाएँ। तो मैं आर के सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूँ। आप इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगे। और कमेंट, हमको एक शिकायत है कि कमेंट नहीं करते आप लोग, है ना। बहुत लोग सामने तो बहुत तारीफ करते हैं, कोचिंग में आते हैं, मिलते हैं, सर वो वाला वीडियो बहुत अच्छा था, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं ना। तो कमेंट भी करिए। कभी कभी वीडियो में गलत शब्द निकल जाते हैं, जैसे कि एक निकल गया था अभी, जो पिछला वीडियो हमारा आपका आया है दिवस वाला, तो उसमें जो मलाला जो थी वो पाकिस्तान की जगह अमेरिका कह दिया है झोंके से, उसको पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तान की हैं वो, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की हैं। तो चलिए विदा दीजिए, नमस्कार।